बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की सियासत सच्ची मुच्ची दी एंड होने जा रही पाए। ये बात मैं इतनी जोर दे के क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपके साथ अभी तफसील से डिस्कस करता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक साहब हैं चिड़िया वाले साहब, यानी वो चिड़िया जो है वो उनका सोर्स होती है और वो कहते हैं मेरी चिड़ी गई। कभी वो चिड़ी उनकी गेट नंबर 4 से जाती थी, कभी चिड़ी उनकी जो है वो जाती उम्र दबार उड़ती फिरती सी, कभी वो बनी गाला और कभी यानी जहाँ जहाँ पर खबर होती है वो वहाँ वहाँ चिड़ी उन्होंने पाए ना किसी आलड़े चो किसी बूए चो किसी खिड़की चो वो अंदर पहुँच जाती सी और वहाँ से जाके खबर लेके आती थी। लेकिन अब चिड़ी इतना सा बारीक सा छोटा सा जानवर होता है या परिंदा होता है, वो बेचारा कितना उडारी मार सकता है। यहाँ पर ताकत के जो मराकज हैं वो ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर जा पहुँचे हैं, मतलब मरी दे जगह को ताकत का मरकज बैठा है उत्थे तो भाएं चिड़ी नहीं जा पड़ती। एडी जी ताकत प्रवास वो नहीं होंगी कि लाहौर उडे तो वो जनाब पहले मरी चली जाए तो उतों खबर चुके तो उड़ती मुर्गे लड़ने चली जाए उत्थे जाके खबर दे के वापस आवे। ऐसा चिड़ी में इतनी ताकत नहीं रही तो भाई ना ये ताकत किसी बाज किसी शिकरे च हो सकती और बाज और शिकरा भी वो जड़ा बाकायदा मतलब फार्मी ना हो जी ओरिजिनल हो फार्मी का काम नहीं चलना। अब हुआ ये है कि एक साहब ने ये खबर दी और वो बड़े मुस्तनद साफ़ी हैं और बड़े उनके सोर्सेज थे, बल्कि हैं अभी भी। मैं हरगिज़ उनके सोर्सेज को क्या कहते हैं या उनकी खबर को की तरदीद नहीं करता, मैं अपनी खबर ले लूँ, लेकिन चूँकि मेरी खबर जो है उनकी खबर के की वजह से मैं उस खबर तक पहुँचा हूँ तो लिहाजा पहले वो खबर उतारना ज़रूरी। उन्होंने अपने शो के अंदर ये बताया कि जनाब ये जो हैं अपना पीटी वाले उनको ये पैगाम दे दिया गया। अब वो ज़ाहिर है कि मैं वो पूरे अल्फाज तो उस तरह से बयान नहीं करूँगा, वो बड़ा लंबी गल हो जाएगी, डायलॉग याद करना मुश्किल हो जाता ना। मैं मुँह ज़बान नहीं बोलने वाला आदमी है, मैं लिखिया लुखिया कुछ नहीं होता, लिहाजा मैं उसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ। वो क्रक्स कुछ यूँ है कि जनाब इमरान खान के साथ गुफ्तगू हो रही है उनके लोगों के साथ और उन्होंने जाके पैगाम दिया है इमरान खान को, बऊजी चुप कर जाओ, दर बट जाओ वरना हालात बड़े ख़राब हैं। और जो पैगाम दिया गया है उनके लोगों को कि जनाब अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो फिर आप जमहूरियत के रास्ते पे आ जाएं, पार्लियामेंट के रास्ते पे आ जाएं और इस सिस्टम को चलने दें। अगर आपने इसको सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की जैसा कि आपने पहले की है और हमने नाकाम बना दिए हैं तो फिर ये पाए गल बद जाएगी और गल जी इस पास चली जाएगी कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं जिनका कोर्ट मार्शल वाला मामला है तो इमरान खान भी पाए कोर्ट मार्शल फिर उन्होंने लै जाएंगे सी और जो है अपना मिलिट्री कोर्ट्स का भी आपको पता है हमने वो भी सीन बना लिया हुआ है और एक कानून भी पास हो गया दहशत एंटी दहशत गर्दी वाला, वो तरमीम आ गई हुई है तो पाया जी गल बड़ी ख़राब हो जाएगी। ये अब उन साहब के सोर्सेज हैं जिन्होंने बताया, जिनका जो लुबे लुबाब ये था कि इमरान खान तक ये बातें पहुँची हैं तो इमरान खान ने चुप बट ली और गुफ्तगू करने से परहेज़ करना शुरू कर दिया और अब वो बिहेव कर रहे हैं, ये उनका कहना था। लेकिन हुआ ये है कि आज ही के दिन वो जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा 9 नवंबर को स्वाबी में जलसा करेंगे और तय करेंगे ऐसी कदों चढ़ाई करनी, यानी उन्होंने अगली डेट दे दी है और बड़का मारने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। लंदन में मुजाहरा हुआ वो भी आपने देखा होगा किस तरह से वहाँ पर वो बकवासियत का सिलसिला हुआ वो भी आपने देखा होगा। तो ये सारा मामला चल रहा था, मेरे ज़हन में एवं ही आया, मैं कि यार ये बड़ी पक्की जी गल लग रही है। देखें ना चीज़ें किस तरह से चलती हैं, आप अगर सीक्वेंस को देखें तो पहले इमरान खान की बहनों की ज़मानतें हो गई, इमरान खान की बुढ़ी की ज़मानत हो गई, वो प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी में जा रही है, प्रोटोकॉल के साथ आ रही है, इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। गड्डी अंदर तिकर लैंड चली गई उन्होंने, फिर वो मतलब पूरा का पूरा उसको एक रिस्पेक्ट दी जा रही है और किसी जगह तो उसके साथ मुलजमों वाला सलूक नहीं होया, मुजरमा तो बड़ी दूर दी गल। तो ये फिर इमरान खान की जो मुलाकातें थी वो खुल गई, डॉक्टर ने वो जरा ना उधर जाके मुआयना शुआयना कर लिया, कहता सब अच्छे दी रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इमरान कहता था उसी
ही डॉक्टर के जरिए उसका चैकअप हो गया तो बंदे ਨੂੰ शक तो पैंदा ना यार किते साडा सोर्स ही खराब ना होए, साडा ही जिहड़ा कोई जिन्हों असी बात समझी बैठे हैं, शिकरा समझी बैठे हैं, वो फार्म ही चूजा निकल आवे, वो अपने को घड़ के गल तुहानूं सुना देवे तो मतलब काम खराब हो जाए। लिहाजा मैं क्या नहीं पाए ने मतलब बकायदा फ्रॉम हॉर्सिस माउथ ही आना चाहिए, हुण उधर ही जाना चाहिए। सो मैंने फिर एक वड्डे थां ते ना बैल दी, मैं क्या जरूर मेहरबानी ज़रा 2 मिनट दे दियो ना। तो फिर उन्होंने मेहरबानी की और फिर गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू में से जो बात सामने आई वो ये है कि जनाब अब वो बात मैं आपको बिल्कुल उस तरह से तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा यानी गोल मोल करके तुहानूं दस देना गल कि जी इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडयाला जेल के साथ हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, किसी सतह के ऊपर, किसी लेवल के ऊपर, किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बुशरा बीबी जो है उन्नल पाइन का मोर है, ठीक है, और वो मामला डील के जरिए ही वो यानी अल्फाज यूं हैं कि वो खबर जी तू दी सी वो ठीक है, और मैंने ये कहा था कि वो डील के जरिए आ रही है। और बाल फैसल वाडा साहब ने भी सेम डे ये बात कही, मेरे तो 2 घंटे बाद ही की, लेकिन की उन्होंने फैसल, और वो ज़ाहिर है फैसल वाडा साहब एक बाकायदा सेंटर हैं और हुकूमतों में रहे हैं और वो बड़े बासर आदमी हैं, तो उनकी खबर जो है वो आप समझे कि सबसे ज़्यादा मुस्तनद थी। तो उन्होंने कहा वो डील डूल जी कहानी है वो ठीक हैगी, यह जिहड़ा मामला है ना इमरान खान वाला, ये तुसी सफ़ा वर्का लैन नुकता पढ़ के अग ला के सुट दो, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये उस बात का एक जो मैंने पूछा था वहाँ से चीज़ों को मुझे फिर बाल कन्फर्म हो गया कि इमरान खान के साथ कोई डील नहीं। देखिए इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट ही कोई नहीं कर सकता, जो भी इमरान खान पे ट्रस्ट किया, जिसने भी किया आज तक सर, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਵਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ कि मैंने होया की, उन्होंने दिन ही तारे नज़र आ गए। अब कोई एक बंदा उठा ले, उनके दोस्तों में उठा ले, उनकी रिश्तेदारों में उठा ले, उनके जो हैं अपना जो भी उनके ताल्लुकात जो बड़े मशहूर रहे हैं उनके साथ उठा ले। सीता वाइटला केस देख लो, वो बाकी जितने भी आपने देखने हैं वो सारे के सारे अगर आप देखें तो गल जी ना वो इंज ही कि बिल्कुल किसी सूरत किसी साहब दे विच भी मैनू समझ नहीं आ रही कि इमरान खान के साथ कोई बंदा डील के, कौन गारंटी कर सकता है सर इस बात की कि खान साहब बाहर आएंगे तो चुप रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, उन पर ट्रस्ट ही नहीं किया। हालांकि इमरान खान ये चाहते हैं और कई बार कह चुके कि मेरे नाल गल करो भाई, तुहाडी मेहरबानी, कोई उनके साथ बात करने को तैयार ही नहीं। ये है सूरत हाल। बाल अगली खबर जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की सियासत बिल्कुल जो है वो आप समझेंगे दी एंड है पॉइंट, वाकई दी एंड होने जा रहा है। वो खबर जो है वो एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खबर है सर, और मेरे हाथ के अंदर, और उसके मुताबिक, और ये इसको मैंने वकार सती साहब से भी मैंने चेक किया, क्योंकि वकार सती साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और मैंने उनसे पूछा है, उनका ट्वीट था एक्चुअली, उनका भी था और भी कुछ मुनीब फरूक साहब का भी ट्वीट था। तो मैंने बार उनसे पूछा वकार सती नूं कि भाई जी ए की हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी ये हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है, एक्सप्रेस न्यूज़ बाहर जो कि खबर प्रिंट कर गया, तो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ आपसे कि 5 साल तक जो हुआ है वो सर्विसेज चीफ जो होंगे उनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी, यानी पहले 3 साल तक होती थी। सर्विसेज चीफ्स कौन से? एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, और फिर ज़ाहिर है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, ठीक है वो। तो ये पहले 3 साल की मुद्दत होती थी, अब ये 5 साल की हो गई। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई साहब जो 3 दिन बाद रिटायर होना हो, भावें अगले दिन रिटायर होना हो, तो उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट हो गई आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, तो सर उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल उन्होंने लग गए। 5 साल के बाद जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे फिर प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार अपनी थां पर मौजूद है कि जो है वो उनको 5 साल बाद एक्सटेंशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। उन्हें अपने को वो इख्तियार रखा हुआ, और ये इख्तियार जो है वो इमरान खान के दौर के अंदर जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी थी तो आपको याद होगा सब ने वोट छोड़ पा के कानून बनाता सी, तो वो कानून
प्राइम मिनिस्टर को ये इस बात की अथॉरिटी देता है। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये कहा जा रहा है कि ये आ रही है। अभी जब मैं आपसे व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो अभी तक ये पार्लियामेंट में ये बिल ले नहीं हुआ। मतलब हो सकता है कि वाकई इस खबर के मुताबिक जो है ये ले हो जाए और वो पास हो जाए बिल, और उसके बाद जनाब सेनेट पास कर ले और फिर सदर साहब साइन कर दें तो बन जाना, कानून बन जाना। जब ये बिल पास हो गया, जिसके पास होने में मुझे कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये होगा कि जजेस की तादाद भी बढ़ गई। वैसे तो मैं आपसे गुजारिश करूँ जजेस की तादाद बढ़नी ही चाहिए, और ये तादाद जो है ना सर, ये सिविल कोर्ट से लेकर ऊपर तक सबकी बढ़नी चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि लाखों केसेस पेंडिंग है, आबादी बड़ी हो गई, फिर सानू ना एक दूजे से केस कराने का शौक बड़ा है। ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ 1.5 ਏਕੜ ਹੈ ਇੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, केस करने होंगे ने। साढ़े लोगों का शौक बड़ा केस करना, तो तादाद बढ़ानी चाहिए जजों की ताकि चीज़ों का फैसला हो सके। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि जो सिविल जजेस हैं उनके अगर आप अदालतों में जाएं, ये लाहौर की किसी अदालत में चले 500 केस लगा होंगे यार एक जज को, किवें सुन सकता वो 500 केस? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब 17 से 34 तादाद जो है यानी दुगनी हो जाएगी। ये भी अब इस खबर के मुताबिक है। बहरहाल अगर ये कानून पास हो जाता है और जैसा कि ये खबर के मुताबिक होने जा रहा है, और ये अगर है, ज़ाहिर है अभी तक तो बहुत बड़ा अगर है, तो सर आसिम मुनीर साहब जो है वो 2022 में आर्मी चीफ बने थे सर, ठीक है, और ये फिर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, ठीक है। और इमरान खान ने आप उड़ के दौड़ा ला के लोग रोकते रह गए, मुंह ते हथ रखते रह गए, उन्हें हथ परे कर करके जो कुछ आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू फरमाई हुई है, की हुई है, वो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, उनकी अपनी सारे के सारे जो भी वो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं वो भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर इमरान खान की गुफ्तगू देखा जाए कि जनाब उनकी वजह से मैं और मेरी बुढ़ी के अंदर उन्होंने मैंने फंसाया और वो सारी साजिश है और बाजवा भी इन्वॉल्व है तो आसिम भी इन्वॉल्व है तो ये भी इन्वॉल्व, ऐसा सारी गुफ्तगू यदि कर दे, अगर इस बात को मैं मद्देनजर रख लूँ, इमरान खान की बात को 1 मिनट के लिए बाय कर लूँ कि ये जो भाई कहता रहा दुरुस्त है, तो भाई फिर तो तुहाडा बोलो राम खासा। अगर तो इमरान खान ये समझता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व है, तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है आर्मी चीफ पाकिस्तान में। तो जो आर्मी चीफ ताड़े ख्याल इन्वॉल्व है कौम यूथ, क्योंकि आपका मुर्शद ये बात कहता है, तो फिर तो भाइन तुसी बस बैठ जाओ आराम से दरिया दुनिया बिछा के, ताड़ी सियासत खत्म जो। ये 27 तक तो वो फिर रहेंगे आर्मी चीफ, ठीक है। तो 27 दी करते पाए तो सारे ले लो छोटी इमरान खान की बात को अगर मैं बाय करूँ, ठीक है, फिर तुसी जरा ना बिल्कुल सुकून हो जाओ, ठीक है। और इसी तरह जजेस की तादाद में इजाफा होने जा रहा है। खैर वो चूँकि जजेस का मामला जो है वो थोड़ा सा अभी डिसाइड होना है कि कौन जजेस आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें एक कानूनी तौर पर मामला को अभी तय होना है, आईनी बेंच बनना है, तो काफ़ी उसमें चीज़ें हैं जिस पर अभी बात नहीं हो सकती, वो फिर करेंगे जब ये मामला हो जाएगा। लेकिन अगर इमरान खान की गल दुरुस्त सी कि सियासत सारी सारी इस्टेब्लिशमेंट के गिरद घूमती है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से मेरे पे ये हालात जा रहे हैं, इस तरह की बातें जैसे पीटी वाले कहते रहे, जैसे इमरान खान कहता रहा, तो फिर पाइन इमरान खान का बोलो राम जी, मैं कम अज़ कम ऐसा समझता हूँ। हो सकता है जैसा मैं समझ रहा हूँ वो आप वैसा ना समझ रहे हो और बात बिल्कुल कुछ और निकल आए, लेकिन फिर भी जो भी आप समझ रहे हैं वो आप ज़रूर लिखें, मगर तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना मिलते गए।